1988 में आए आइकॉनिक टीवी शो महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज अपनी पूर्व पत्नी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। नीतीश भारद्वाज ने मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अपनी एक्स वाइफ स्मिता गाटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्टर ने अपनी पूर्व पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना और बेटियों को किडनैप करने का आरोप लगाते हुए भोपाल कमिश्नर से शिकायत की है। जितने गलत षड्यंत्र स्मिता गाटे भारद्वाज ने रचे हैं मुझको अपनी बच्चियों से दूर करने के लिए, उन सब के प्रमाण मैं कौटुंबिक न्यायालय बॉम्बे के सामने दे चुका हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है और वो सारे प्रमाण जो है वो मेरे प्रमाण नहीं है, वो उन्हीं के प्रमाण हैं, उन्हीं का मेल है, उन्हीं का मैसेज है। किस तरह से वो एक स्थिति परिस्थिति बनाती हैं बच्चियों को ये जताने के लिए कि आपके पिता तो आपको प्यार ही नहीं करते, तो अपने ही प्रमाणों को वो नकार कैसे सकती हैं। और जितने ये प्रमाण हमने कोर्ट के समक्ष रखे, उन्होंने और उनके वकील ने उनको कहा कि हाँ हमें स्वीकार है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो जब अब कानून के दायरे में जब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे कस्टडी के, उन प्रमाणों को आधार बनाकर ही हम वकालत करेंगे। मैं उनके घर पर क्यों जाऊं? जब पुलिस ने उनको करे, पुलिस अपनी जांच करे, मैं हूं ना, यहाँ भोपाल में बैठा हुआ हूं। होंगे बच्चों से मिलने की चाह है, लेकिन चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है। चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है। जब उनको कहा गया कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो आ सकती हैं, तो क्यों नहीं आई? थाने में तो नहीं बुलाया था उनको, एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनको बुलाया गया था। और जो किस तरह से करना है ये पुलिस व्यवस्था मुझे बताए, मैं कर दूंगा। पुलिस यदि कहती है कि हम आपको एक अच्छा अवसर देते हैं, आप वहाँ पे जाके मिलिए, और मैं बच्चों को देखना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं, मैं बच्चियों से बात करना चाहता हूँ कि वो स्वस्थ हैं, और पुलिस व्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। सोशल सिक्योरिटी सेल होता है, जो महिलाओं की सुरक्षा का सेल होता है, जो बच्चों से बात करे कि आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है। तो मेरा पुलिस व्यवस्था पर विश्वास है, तो वो उसके तहत जांच करके मुझे बताए क्या करना है, क्योंकि आज की तारीख में मेरी बेटियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। नीतीश भारद्वाज ने स्मिता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और बेटियों का अपहरण करने का आरोप लगाया है। नीतीश भारद्वाज का कहना है कि उन्हें नहीं पता उनकी बेटियां कहां हैं। भोपाल के स्कूल में डालने से पहले उन्हें नहीं बताया गया, भोपाल के स्कूल से निकालते वक्त भी उन्हें नहीं बताया गया। कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सुपरस्टार है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में मायने नहीं रखनी चाहिए। हम जब घर की दहली में अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना जो भी अचीवमेंट है घर के बाहर छोड़ के आना चाहिए। हम तो करते हैं, हमारी घर के बाहर जो पहचान है जो वो उसको छोड़ देते हैं। हम घर के अंदर पति हैं और हमारी बेटियों के पिता हैं, और एक पति और पिता के रूप में जो हमारे दायित्व और कर्तव्य हैं उनका वहन करना, इतना ही हम जानते हैं जिनको हमने किया है। वहाँ सुपरस्टार और स्टार और टीवी स्टार और कोई आईएएस आईपीएस ये मायने नहीं रखता। और इसीलिए तालमेल बिठाकर माता पिता को अपने बच्चों का संगोपन पालन पोषण करना चाहिए। ये एक मैच्योर तरीका होता है। ठीक है, आपकी और मेरी नहीं बन रही है, मैंने बोला है आपको, मैंने तो दायर किया है ना डिवोर्स पिटीशन, तो मैच्योर तरीके से इसको डील कीजिए ना। आप एक पिता को अपनी बेटियों से षड्यंत्रों के माध्यम से क्यों दूर कर रही हैं? इन सब के जवाब हम उनसे वहां पे मांगेंगे, इनके जवाब मैं नहीं दे सकता, उनको देने होंगे। और इसीलिए सारी हदों को दूर करके, जैसा मैंने पहले भी कहा, कौन से स्कूल में डालना है, पिता को अंधेरे में रखा है। उस स्कूल से, भोपाल के स्कूल से बाहर निकाला, पिता को अंधेरे में रखा है मुझे। वहां से ऊटी के सीधे भोपाल से उठाकर ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में क्यों वो अंधेरे में रखा। आज बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकाला, अंधेरे में रखा। आज मैं पूछ रहा हूं आपको मेल के माध्यम से, मेरी बेटियां कहां हैं? आप मेल का जवाब नहीं दे सकती। मेल का तो जवाब देना चाहिए। तो लगातार सारी सीमाओं को एक एक करके, ऊपर की बाहर की सीमाओं को तोड़ते हुए
इसको मैं दुर्योधन सिंड्रोम कहता हूँ। मैं अपनी मनमानी करूँगा, ये दुर्योधन था, वही ये कर रही है। और कोई किसी को दुर्योधन ना बनो ये तो कह नहीं सकता ना। हम तो उसी दायरे में लड़ सकते हैं जो आज का दायरा है। इतना ही नहीं, नीतीश भारद्वाज ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई है, सीएम से मिलकर पूरे मामले की जानकारी साझा की है और सारे प्रमाण रखे हैं। नीतीश भारद्वाज ने बताया कि सीएम मोहन यादव ने उन्हें पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। और चूंकि हमको ये लगता है कि वो आईएएस का दबाव पुलिस पर बना सकती हैं, इसीलिए मजबूर होकर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है। ये मुख्यमंत्री महोदय के लेवल का मामला नहीं है, ये कोई सामाजिक मामला नहीं है। मैं खुश होता अगर मैं कोई सामाजिक व्यवस्था का कोई मामला लेकर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये मामला लेकर जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हो सकता है वो आईएएस में से किसी चीज़ का दुरुपयोग करें, तो आपको मेरी सहायता मुझे आपसे मांगनी पड़ेगी। तो इतना आपके ध्यान में रहे। उन्होंने कहा ये सारा सुनकर मैं आपकी सहायता करूंगा।